हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैम्पल पेपर है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई ने निकाला था, रिलीज़ किया था। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये जो पेपर है ना, आईटी का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अब आप लोगों ने मैथ्स का दे लिया, साइंस का दे लिया, एसएसटी का दे लिया, जो तगड़े तगड़े सब्जेक्ट थे उन सभी का पेपर दे लिया। तो ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी हवा में उड़ा दोगे इसे, मतलब फोड़ दोगे अच्छे से। इसमें ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं। देखो, सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि ये जो मैं सैम्पल पेपर बता रहा हूँ ना, ये वाला सैम्पल पेपर को पूरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप लोगों को इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ भैया, एग्जाम के अंदर इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही कम लिखने पर भी पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मतलब 1 वर्ड आंसर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये काम है। फिर उसके बाद में जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इसके साथ में अगर सिलेबस नहीं पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी कौन सी यूनिट है, तो इन सिलेबस को जरूर से देख लेना। और आपको क्वेश्चंस वगैरह भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ मिलेगा। आप लोग इतनी जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर इंप्लॉयमेंट स्किल है, ये 5 नंबर की आएगी, जिसके अंदर की इंटरप्रेन्योर स्किल हो गई, ग्रीन स्किल्स हो गई, ये 2 होगी। देन फिर इसके बाद में आता है सब्जेक्ट स्किल्स, और फिर इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब एप्लीकेशन और सिक्योरिटी। बस 4 यूनिट है और ये 1 घंटे में का भी काम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में इसी तरीके से देखो, ये पेपर है, पहले ये पेपर को ध्यान से देख लो। इसके अंदर क्या क्या है कि सेक्शन ए के अंदर क्या है, 5 मार्क्स है और जिसके अंदर की 6 क्वेश्चन है इंप्लॉयमेंट स्किल के। फिर उसके बाद में सेक्शन बी है, जिसके अंदर की 12 मार्क्स का रहेगा और इसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में सेक्शन सी रहेगा, जो कि 8 नंबर का रहेगा और इसके अंदर 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आपको ये सब क्वेश्चन देखने। अब देखो, ये जो पहले वाले 4 क्वेश्चन है, ये तो इतने आसान है कि 1 वर्ड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग फर्स्ट वाले का आंसर बताइए कि गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी बताइए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने बच्चों को अभी तक इसका याद है और कितने बच्चों को कि अभी तक उनको ये भी नहीं पता, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट आंसर इसका देगा यार, इसमें जब ही मजा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है कि नेम द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द फॉल्स बिलीफ और द ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो मतलब कि अगर कोई भी गलत है तो उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि यूज में ली जाती है। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जो इसका सही आंसर रहेगा उसको मैं सभी को हार्ट देने वाला हूं। तो जिसको भी हार्ट चाहिए आंसर इसका जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो जो सेकंड वाले का करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर मिथ, MYTH, मिथ है। इसके लिए मिथ यूज में लिया जाता है। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस करने, इनका सॉल्यूशन निकाल लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर मान लो कि ये मैंने इनके अलग से ये सॉल्यूशंस बना रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब के मैंने सॉल्यूशन बना रखे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि गिव एनी वन प्रैक्टिस और द सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा है वर्मिंग कंपोजिट वगैरह काम में लिए जाते हैं, मतलब कि ये प्रोसेस होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें लिखा हुआ है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। तो जो सबसे ज़्यादा जो लार्ज प्रोडक्शन है वो है हमारा गुजरात में। तो कहाँ से है ये? है गुजरात में है। हमारा सबसे ज़्यादा जो लार्ज प्रोडक्शन एरिया है वो है गुजरात पार्क, जो कि इंडिया में है। देन फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर की आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। तो अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, हम जो साइंस के अंदर हम कितना बड़ा बड़ा लिख के आते थे, इंग्लिश के अंदर कितना बड़ा बड़ा, लेकिन इसके अंदर 2 नंबर चाहिए, तो बस 2 पॉइंट में खत्म काम, 2 नंबर मिल जाएंगे इस बात की। जैसे कि एक्सप्लेन द 2 फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। तो अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करें मेकिंग द डिसीजन और सेकंड है कि मैनेजिंग द बिजनेस। तो मतलब कि इंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है जो कि उसका मालिक होता है। मालिक का क्या काम रहेगा? मालिक का काम रहेगा कि वो डिसीजन लेगा कि हाँ भैया इस टाइम पर ये काम करना है, इतनी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन रहनी चाहिए, और बिजनेस को मैनेज करने का उसका काम होता है। ये 2 फंक्शन होते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आता है कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द UN and give any 2 ways to reduce inequality। तो सबसे पहला है कि बी हेल्पफुल टू अनदर, फिर सेकंड है कि यहाँ पर बी फ्रेंडली विद एवरीवन। तो ये ही हो गए दोनों। अब देखो, इतने आसान से 2-2 पॉइंटों के आंसर है। अब इसमें भी आप लोगों को नंबर नहीं कटना चाहिए, इसमें 20 आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 आने ही चाहिए।
अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर अ फोन लाइन। तो ये होता है मॉडेम होती है ये डिवाइस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि की इज सस्टेनेबल फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर द पीपल्स हु विजन इम्पेयरमेंट और द कॉनिग्वेलिटी। कॉग्निटिव। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है कि अब इसके अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल आउट करना है कि इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर द पीपल्स हु हैज अ विजन इंपेयरमेंट। तो विजन इंपेयरमेंट के लिए जो काम में ली जाती है वो ली जाती है टॉगल की, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है कि नेटवर्क इन विच द सर्टेन कंप्यूटर्स हैविंग द स्पेशली डेडिकेटेड टास्क एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड एज नेटवर्क। तो इनको नेटवर्क कहा जाता है। तो इसके अंदर जो नेटवर्क रहेगा उसको हम कहते हैं स्लाइंट कर्वर, मतलब कि स्लाइंट सर्वर। और फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर कहा गया कि मेंशन एनी टू इंटीजर डेटा टाइप ऑफ द टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस। तो इसके अंदर कौन सी हो सकती हैं भैया इसके अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पर टीनी इंटीजर और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, न्यूमेरिक और बिग इंटीजर। तो ये रहेंगे इसके आंसर। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है कि नेम द रिलेशनशिप इन विच वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एन द एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आता है कि वन ऑफ द मैनी रिलेशनशिप और एन द मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आता है जिसके अंदर है कि डिफाइन द रिपोर्ट ऑफ अ डेटाबेस। तो सबसे पहली बार डेफिनेशन आई है इसमें, ये क्या है कि अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड फॉर्म एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट एंड यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन द डेटाबेस। अभी इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसी तरीके से आपके पूरे साल भर का जो आप लोगों ने 12 महीने में करा है उसका रिपोर्ट आएगी। वो आएगा एक छोटा सा इस तरीके का फॉर्म आएगा और एक पेज रहेगा, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट्स लगी रहेंगी कि हाँ भैया इसने साइंस में इतनी मेहनत करी थी तो इसके साइंस में इतने, इसने कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी कंप्यूटर साइंस में इतने, आईटी में इसके इतने हैं और हिंदी में इसने कम मेहनत करी थी इसलिए इतने रहेगा। तो ये सब कुछ इसी तरीके से ये रिपोर्ट को होता है, रिपोर्ट ऑफ अ डेटाबेस, जिसके अंदर की पूरे डेटा को समराइज करा जाता है और फिर उसके बाद में इसके आउटकम को समराइज करा जाता है। फिर उसके बाद में आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर बात करें लिस्ट 5 एडवांटेज एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग, तो सबसे पहला है डेटा शेयरिंग हो गया, सेकंड हो गया फाइल ट्रांसफर, थर्ड हो गया हार्डवेयर शेयरिंग हो गया, फोर्थ हो गया इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग हो गया, फिफ्थ हो गया कि यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। तो आप ये पांचों के पांचों एडवांटेज याद रख लेना। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14 जिसके अंदर है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द वायर्ड एंड द वायरलेस एक्सेस, गिव द एग्जांपल ऑफ ईच टाइम। तो देखो वायर्ड और वायरलेस में आप लोगों को इतना तो पता ही है कि जो वायर्ड कनेक्शन होते थे जैसे कि पहले लेडलाइन वाले फ़ोन होते थे जिसके अंदर की वायर कनेक्टेड होता था, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम वायरलेस फ़ोन को काम में ले रहे हैं जो कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, क्या किसी वायर से कनेक्टेड है? नहीं, ये वायरलेसली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं इससे। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हो गए अब इसी के बारे में कि वायर्ड सेटअप यूज्ड अ फिजिकल कीबोर्ड टू ट्रांसफर अ डेटा बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस एंड अ कंप्यूटर सिस्टम, और वायरलेस जो नेटवर्क होता है डज नॉट यूजेस मतलब वायर्स फॉर द डेटा और वॉइस। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर वायर्ड हो गया, डायल अप हो गया, DSL हो गया और केबल इंटरनेट एक्सेस हो गया। फिर उसके बाद में वायरलेस हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया और वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया। ये सब क्या है? ये है सब वायरलेस। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ISP विद रेस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन, नेम एनी टू कनेक्शन टाइप दैट होम यूजर्स यूज। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ISP क्या होता है? ISP की फुल फॉर्म रहती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वायर डायल अप। डायल अप का मतलब होता है जैसे कि आप लोगों को जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अभी आप लोगों का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि आप किसकी सिम यूज़ में लेते हो। अब जैसे कि अगर मैं सिम यूज़ में लेता हूं तो जियो की, तो मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो होगा जियो। अगर आप एयरटेल के काम में लेते हो तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा मतलब कि एयरटेल। फिर उसके बाद में अगर कोई आइडिया के लेते तो सभी के इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर अलग अलग होते हैं और जब वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में चार्ज करते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि वो डायरेक्ट जो कि हार्डवेयर मतलब कि हार्डवायर्ड होता है और वायरलेस कनेक्शन होते हैं, ये इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें DSL केबल मॉडेम हो गया, डायल अप हो गया, ब्रॉडबैंड वायरलेस हो गया और WiMAX हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर आता है कि हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड द डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ टेबल फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर सबसे पहले बात करें एंट्री रिक्वायर्ड, इफ द सेट टू यस इट विल बी necessary for the user to insert the value in the field, which means that the field cannot be left blank। फिर सेकंड आता है कि डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ द यूजर डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन अ टेबल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप उसमें कुछ भी फिल नहीं करोगे तो भी वो अपने आप फिल कर दिया जाएगा। और एंट्री रिक्वायर्ड के अंदर आप लोगों को अभी जैसे कि मैं कोई भी गूगल फॉर्म दूंगा तो गूगल फॉर्म में भी क्या होता है कि आप लोगों को एक जैसे कि इस तरीके से एक ब्लैंक होता है। आप अभी कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखोगे तो उसके बाद में अगर एंटर दबाओगे तो उसके बाद में एक स्पेस आ जाएगा तो भी आप उसे कमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 लिखोगे तो भी आप उसे कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से क्या होता है कि इसमें एंट्री जिसमें रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर यूजर को कुछ सर्टेन वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर कहा गया कि व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो अब अगर बात करें इसके 2 पर्पस भी पूछे गए लास्ट में, तो अब ये वाला क्वेश्चन अगर होगा तो ये 3 मार्क्स का होगा। अब 3 मार्क्स के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जिसके अंदर कि ये क्या होता है कि ये एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है जब भी कोई भी डेटा रिलेशनशिप में होता है। इन अ बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की और फॉरेन की। फिर इसके बाद में अगर बात है हेल्प्स टू अवॉइड, क्या क्या करने के लिए इसको कौन से पर्पसेस जिसके लिए इसको काम में लिया जाता है। सबसे पहला आता है कि रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड टू अ रिलेटेड टेबल एंड इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल एंड द वैल्यूज कैन बी मॉडिफाइड इन अ प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल। फिर इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट है कि डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की इफ देयर इज एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स और अवेलेबल इन एसोसिएटेड टेबल। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है जिसके अंदर है कि यहाँ पर केबल्स आपको जिसकी कॉलम दिया हुआ है और उसके साथ में डेटा टाइप है। तो अब अगर इसमें पूछा जाए कि जो फ्लाइट नंबर होगा तो फ्लाइट नंबर किस फॉर्म में होगा, वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। और नंबर ऑफ पैसेंजर क्या होगा कि 10 पैसेंजर है, 20 पैसेंजर है, ये तो होगा नहीं कि AB पैसेंजर है, CD पैसेंजर है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि होगा इंटीजर टाइप में, मतलब कि इनका डेटा टाइप किस तरीके का होगा। अब अगर बात करें एयरलाइंस, तो एयरलाइंस किस तरीके से होगी, टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। जैसे कि अगर बात करें एयर एशिया हो गया तो इसमें कौन सा होता है कि एयर एशिया थोड़ी होगा, एयर एशिया 1 हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होंगे, बस टेक्स्ट होंगे, तो इसलिए टेक्स्ट हो गया। इसी तरीके से आपको अगर जो भी बारे में पूछा जाए उसके बारे में एक बार एग्जांपल लेकर के देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के अंदर डेट और टाइम आ जाएगा, डिपार्चर के अंदर भी डेट और टाइम आएगा। फिर उसके अपने फेयर्स फ्लोट करता है। अब फ्लोट वाली वैल्यू इसमें इंटीजर क्यों नहीं होती, इंटीजर इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब कभी आपका फेयर होता है तो वो होता है 124.45 इस तरीके से रहता है रेलवे में, ठीक है। तो ये जो फेयर होता है यही मतलब कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, इसीलिए क्या होता है इसको फ्लोट में करना है। हमेशा बात याद रखना है कि फेयर को किस में करेंगे, फ्लोट में। देन फिर इसके बाद में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे पास में कि आपको इनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन है जिनके ऊपर आंसर देने हैं, 3 में से कोई 2 के आंसर देने हैं। सबसे पहले आता है कि राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट एंड असाइन्ड बाय देम दियर टीचर एंड दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेजेस टू ईच अदर एंड आल्सो अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो सबसे पहले ये बताइए कि सजेस्ट एनी फॉर गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन यूज। तो ये भी कोई पूछने की बात है भैया, फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले तो व्हाट्सअप हो गया और फिर उसके बाद में टेलीग्राम हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो इंस्टाग्राम यूज़ में लेते हैं। हाँ, और इंस्टाग्राम से आता है अगर आप लोग को फॉलो करना है तो फॉलो कर लेना भैया, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो यार, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट वगैरह वहाँ पर कुछ पूछना हो। पर्सनल अगर आपको कोई भी काम है कि पर्सनली भैया आप मेरे को ये बता दो, ठीक है, उसमें आपको वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि यहाँ पर कि फॉर गुड इंस्टेंट मैसेजिंग, तो इसमें याहू टॉक दे रखा है, याहू मैसेंजर। अब तो बच्चे जानते भी नहीं है कि याहू कोई चीज़ भी है क्या।
फिर उसके बाद में स्काइप पे हो गया, वीडियोस लाइव मैसेंजर हो गया, ये मतलब ये कुछ भी जूम हो गया, ये सब क्या है, ये मजाक है, आप लोग लिख देना जो भी आपके मन में है, ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आता है कि अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड्स फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सबसे पहला तो है भैया कैमरा, फिर उसके बाद में स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया और जो हेडफोन हो गया। अब हेडफोन की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर हेडफोन लगाएगा तो ठीक बात है, अदरवाइज हेडफोन की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर आ गया तो उसकी जगह पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में फिर से राहुल को लिया है। राहुल ने अब की बार क्या परचेज करा है, स्टेशनरी का आइटम परचेज करा है ऑनलाइन वेबसाइट से, एंड ही हैज हैविंग द ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, हेल्प हिम आंसरिंग द क्वेरीज। तो अब इसकी क्वेरीज को आंसर देना है। देखो क्या क्वेश्चन आया, ये वाला भी कोई क्वेश्चन पूछने का है। सजेस्ट एनी 2 ऑप्शन दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑन हिज बिल। वेबसाइट के ऊपर बताओ कौन से 2 ऑप्शन है जिससे कि ये पेमेंट कर सकते हो। तो ये आप लोग बताओ भैया इसका आंसर। सबसे पहला पेमेंट तो ये है कि वो क्रेडिट कार्ड से दे दे, डेबिट कार्ड से दे दे, इंटरनेट बैंकिंग से दे दे। उसके पास में 4 ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है कि नेम एनी 2 सिचुएशंस वेयर द ऑनलाइन वेबसाइट कुड बी यूजफुल। तो क्या 2 सिचुएशन है। सबसे पहला तो ये है कि आसानी से एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है, बस हमें क्या करना होता है, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर ठक ठक टाइप करेंगे और फिर वो प्रोडक्ट आ जाएगा, हम उसे ऑर्डर कर देंगे, हमें पता भी नहीं लगा कि किस दुकान से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। फिर उसके बाद में यही लिखा हुआ है कि अ कस्टमर डज नॉट हैविंग द इनसफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं इसलिए हमें टाइम ही नहीं रहता। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये भी बात सही है कि एक स्टोर में जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा पैसा भी खूब लगता है। और अ प्रोडक्ट और द सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ये भी बात सही है, ये वाला पॉइंट जरूर से लिखना, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि नेम द 2 पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट। तो भैया ये कौन सी 2 पॉपुलर वेबसाइट बतानी, मतलब कि जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है। तो ये तो सबको पता है, एक तो हो गए हमारे अमेजोन और फिर उसके बाद में दूसरी होगी फ्लिपकार्ट। तो और इसके अलावा तीसरी कोई हो तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो जो कि आप लोग यूज़ करते हो। मेरे को पता है बहुत सारी, पर आप लोग अगर इन दोनों के अलावा कोई यूज़ में लेते हो तो मैं तो ज़्यादातर अमेजोन और अदरवाइज फिर उसके बाद में फ्लिपकार्ट, दोनों में इनको ही काम में लेता हूँ, इसके अलावा और तो किसी को भी नहीं लेता, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ COD इन द रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। तो आप लोग COD का इसका तो मेरे को बता ही सकते हो यार, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि COD की फुल फॉर्म किसी को नहीं आती है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। फिर इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 के अंदर आपको एक टेबल गिवन है, ये वाली टेबल है और इसके रिलेटेड आप लोगों को अब इसके अंदर SQL कमांड्स के बारे में बताना है। सबसे फर्स्ट अगर बात करें टू शो द इन्फॉर्मेशन अबाउट IT टीचर्स, तो IT टीचर्स के लिए अगर इन्फॉर्मेशन शो करनी है तो आप लोगों को इसमें जैसे कि कंप्यूटर टीचर्स हैं उन्हीं को IT कहा गया, तो आपको करना होगा कि सेलेक्ट फ्रॉम द टीचर्स वेयर द सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर। फिर इसी तरीके से टू द लिस्ट डिटेल्स ऑफ द ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग द सैलरी बिटवीन 20,000 to 35,000 की सैलरी मिल रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें बोलेंगे कि एक बार तो हो गया कि लेस देन और इक्वल टू 20,000 और एक बार हो मतलब कि ग्रेटर देन। इसमें ये बात याद रखना, ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूज मत होना, अभी मैं हो गया। तो इसमें ये वाला जो साइन होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है ग्रेटर के लिए, और ये वाला जो साइन होता है ये जो उल्टे वाला साइन होता है वो होता है स्मॉलर के लिए। तो आपको तो बस एक तरफ याद रखना है कि ये वाला जो साइन रहेगा वो रहेगा ग्रेटर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक को याद रखो, अगर दोनों को याद रखोगे कंफ्यूज हो सकते हो। फिर इसके बाद में सी आता है कि टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40। तो मोर देन 40 की बात करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, मोर देन 40 लगा देंगे। इसमें मोर देन और इक्वल टू नहीं कहा गया तो बस मोर देन लगा करके सॉल्व कर देंगे। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए क्या करेंगे कि सिलेक्ट द टीचर फ्रॉम ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आप लोगों का पूरा पेपर हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना ताकि उन लोगों का भी कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।